बताइए बिना चालू के कैसे होगा। एक बार और क्वेश्चन देख लिया ना। एक बार और बोल देते हैं बस। अगर हम बोले एक ही बेस पे ऊपर भी बना हुआ है एबीसी और इसी बेस पे नीचे क्या बना हुआ है बीडीसी। उसके बाद बोला ना कि ये ए है और ये बी है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, अब शुरू करते हैं कि ये वाला जो बता रहे थे ना कि ये जो सीबीएन है इसको ए अनुपात बी में बांटा है। और ये वाला भी सीबीएन जो है इधर से क्या बांटा है, ए अनुपात बी में। इसका मतलब इसका एरिया ए होगा तो इसका एरिया बी होगा, और उसी तरह इसका एरिया ए होगा तो इसका एरिया बी होगा। क्या दिक्कत है कुछ। अरे इस पे गिरा, ये ए बी है तो ये भी तो ए बी होगा एरिया में। इस पे इधर से गिरा, ये ए बी है तो इसका एरिया भी तो ए बी होगा। समझ में आया। कल बात किए हैं इस पे हम लोग। समझ में आ रहा है। ठीक है। हम क्या लिए हैं। हम, अरे हाफ इंटू एस इंटू 22 से कैसे बनेगा। तो उतना करने से अच्छा है ये हम कर रहे हैं वो कर लीजिए। अभी आप देखिए ऐसे कर लीजिए, जैसे ए बी सी का एरिया क्या दिया हुआ है एक्स। अच्छा, और ए बी सी का एरिया एक्स दिया है। और ट्रायंगल किसका मांग रहा है, बी। ओहो, डी बी सी, देखिए ना ये और अच्छा बनेगा। डी बी सी, इसका एरिया मांग रहा है। और इसका एरिया क्या दिया हुआ है एक्स। अच्छा, ए बी सी का एरिया एक्स दिया है और एरिया ए और ए स्क्वायर। मतलब आप हद नहीं बोल रही हैं, कर रही हैं, जोड़ रहे हैं हम लोग ए और ए स्क्वायर कर रही हैं। अच्छा, ये दोनों एरिया ए है तो ए और ए जोड़ के 2a हो जाएगा। और बी और बी जोड़ के 2b हो जाएगा। ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये हो तो बया गया, इसका एरिया मांग रहा है ना, तो आप क्रॉस करिएगा तो बी एक्स बटा में, बी एक्स बटा में ए। क्या आप समझे, इसका एरिया निकालना है तो ये बी इधर आके एक्स, बी एक्स अब बटा में ए नहीं हो जाएगा क्रॉस करके। कर दे क्या। देखिए ना यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी जो है वो हो जाएगा बी एक्स बटा में ए। एकदम आसान तरीके से बनाया गया, आप देख। इसका एरिया जो है ए बी सी का, ए और ए 2a। इसका एरिया जो है बी और बी 2b। इसका एरिया एक्स दिया हुआ था, इसका एरिया नहीं मालूम था। आप देखिए करके बन जाएगा। आप लोग क्या खा रहे हैं। मीठा चीनी है। ठेका वाला मिठाई मिल रहा है क्या। हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छा देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान था। ये ए रेशियो बी में है तो इसका एरिया भी ए बी में होगा। इधर से सीबीएन है, ये ए बी में है, ये भी ए बी होगा। ऊपर में 2a, नीचे में 2b, 2a 2b। इसका एरिया एक्स, इसका मालूम नहीं। एकदम आसान बना है। अगला देख। 3 गो बना, चौथा नंबर क्वेश्चन देख। 22 वाला कल का है। चौथा नंबर तो 1 2 3 4, 4 हो गया ना। पांचवा होगा। ये देखिए, ये तो लग रहा है तुरंत बन जाएगा। लग रहा है ये बनाए भी हैं हम लोग कभी। लग रहा है। अच्छा, ये ऑलरेडी बनाया हुआ बच्चा का गाना है। कल ही बनाए हैं। पक्का ना। लिख दे रहे हैं ऑलरेडी। इसका स्पेलिंग में हम याद कर लिए इसलिए लिख पाते हैं। बाकी मेरा अंग्रेजी बहुत खराब है। खान सर से अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो। खान सर तो जीके ओके अच्छा पढ़ाते हैं, सुने। सुने क्या है, सही बात। अच्छा अच्छा बात करते हैं ना। वही बहुत। अच्छा, जो लोग साइंस में कोर्स अभी तक नहीं लिया है वो नीरज सर का कोर्स अभी भी ले ले। 700 से 800 रुपये में मिलेगा, साइंस मैग्नेट करके ऐप आता है। और आप चाहें तो 700 800 लगाएंगे ना तो कम से कम 2 से 3 4 लोग देख सकते हैं लॉग इन लॉग आउट करके। आज ही से नया बैच है।
समझ रहे हैं, ले लेना है। पता है क्या होगा, आप एक आदमी खरीद के आप लोग 3 आदमी बांट सकते हैं कि भाई तुम सुबह में पढ़ना और लॉग आउट हो जाना, हम अपना करेंगे, और इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। एक बार में एक दो लोग ज्यादा लॉग इन रहेंगे तो फिर वो बैम बंद कर देगा। तो एक आदमी लॉग आउट हो जाएगा, पढ़ के टाइम ही बांट दीजिए भाई, तुम पढ़ो और लॉग आउट हो जाओ। और इसी तरह नीतू मैडम वाला आप बैच ले लेंगे अंग्रेजी के लिए। और कोई आपसे ये बोले ना, कोई टीचर आपको ये समझाए ना कि नीतू मैडम बहुत हाई लेवल पढ़ाती हैं, चाहे कोई बच्चा बोले, तो हम बोले लो लेवल पढ़ के क्या कीजिएगा। लो लेवल से आपको क्या मिलने वाला है? लो लेवल से नौकरी तो नहीं होने वाला है। आप सोच के देखिए, कोई आपको समझा दिया है क्या कि नीतू मैडम बहुत हाई लेवल पढ़ाती हैं? आप बोल रही थी वो कल कि नीतू मैडम बहुत हाई लेवल पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं सोचिए। वही पढ़ाइए रहे जो होगा, ऐसा ना। ऐसे तो बहुत सारे टीचर अगल बगल आर्य सवाल पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं। आप वहां जाइए। नीतू मैडम हाई नहीं पढ़ाती हैं, एकदम जीरो से पढ़ाती हैं। जाके गला वाला मिल लीजिएगा। ऐसे ही पति चले गए हैं तो आप लोग का चांस भी बन रहा है। पति को देखिए, वो इतनी टाइट लेडी थी ना कि पति ये गलती किया ना तो उसको माफ नहीं की, मतलब बोली तुम जाओ, अपना कंपनी भी ले लिया। मतलब पारामाउंट जो वो बनाई थी ना वो भी ले लिया, लेकिन कहीं जाओ। आई खुद से बनाई है केडी कैंपस, और आज भी पारामाउंट से बहुत ऊपर है केडी कैंपस। तो इतनी टाइट लेडी है और इतनी मजबूत लेडी है, इसीलिए उसको आयरन लेडी बोला जाता है पूरे एजुकेशन में। मतलब इतनी अच्छी हैं। मतलब कहने का ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं ना तो हम सहेंगे और बर्दाश्त करेंगे, जो लेके जाना है जाओ। आज आज अकेले जीवन जी रही हैं, खराब जी रही हैं। जाके देखिए तो कुछ भी बोलता है। हम कह रहे हैं कि उनके बारे में बता रहे हैं कि वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि बोली कि नहीं, गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो हम इतना कह रहे हैं कि आप पढ़ के देखिए, वो भी पढ़ा रही है। पता है क्या होता है, कुछ टीचर लोग भी ना अगल बगल ना क्या कर रहे हैं, हवा बनाते हैं कि वो हाई लेवल पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कोचिंग में आके पढ़े, हम लुल हैं और लो लेवल पढ़ाते हैं। आप सोच के देखिए, ऐसा किसी का बुराई। आज भी हमसे कोई पूछता है ना कि मैथ में गगन प्रताप सर कैसा पढ़ाते हैं, बोलते बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। अभिनव सर कैसे पढ़ाते हैं, बोलते बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नहीं बोलते हैं जी। हम कभी नहीं बोलते हैं गलत थोड़ी। अच्छा, गलत बोल के बच जाइएगा, बोले कोई आदित्य रंजन सर कैसा पढ़ाते हैं, एकदम अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सारे टीचर तो ये लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोले वो लोग गंदा पढ़ाता है। आप उनसे पढ़ के देखिए, एक बार मेरे से पढ़ के देखिए, लगेगा नहीं उनसे कमजोर नहीं है सर, आपका और डाटा ही है। तो हम यही बता रहे हैं कि बुराई करने से होगा नीतू मैडम का, आपका कोचिंग चलने लगेगा अंग्रेजी का। चला के दिखाइए तो। टॉपर जो हो रहा है ना, कह रहा है नीतू मैडम का ग्रामर पढ़े थे तो आज रैंक 1 लाए हैं, 40,000 में से एक सीट। अगला देखिए। तो कभी भी कोई बुराई करे ना नीतू मैडम का तो साफ बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। और कोई हाई लेवल नहीं है, सब जीरो से भराता है। सबको मालूम है कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो जीरो से भरना चाहता है, कोई हाई लेवल नहीं। पढ़ के देखिए एक बार। 4 गो हुआ, 5 गो हुआ? 4 गो। पांचवा हो गया ना, 2 2 4 1 5, ये छठा कीजिए। और नीतू मैडम वाला भी 3500 का जो कोर्स आता है, लगभग आप 3 लोग पढ़ सकते हैं, 4 लोग। तो मान लीजिए 1000 रुपया साल में देना ऑनलाइन में, ठीक है। हम ही को कोई कहेगा ऑनलाइन में वो सब चैप्टर कितने में दीजिएगा, तो हम तो 500 में दे देंगे, हमको ना मेहनत है जी। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही वीडियो दे रहे हैं। तो अभी तो हम लोग ऐप बनाए नहीं है उस तरह का। जिस दिन सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ऐप बनाएंगे। 1 साल 1.5 साल बाद, तब तक आप नौकरी में चले जाएंगे, आप मेहनत कीजिए। हाँ, शायद नहीं, मेहनत कीजिएगा ना घर में तो हो जाएगा। घर में बैठ के टी 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 करती होंगे तो नहीं होगा। हाँ, मेहनत करना पड़ता है नौकरी के लिए। पढ़ना होगा। साइंस में आज भी नीरज सर का पढ़ाया हुआ बहुत मैच करता है। आप पढ़ के देखिए। बहुत क्या, बच्चा तो बताता है अच्छा मैच करता है सर, 99% बोल सकते हैं आप। अभी ना हम 99 नहीं बोल रहे, हम बोले 80% ही मैच कर रहा है तो ले लीजिए।
आप लोग बना लिए होंगे। हमको लग रहा है कि आप लोग लिखने में टाइम ज़्यादा लगा दिए क्या। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें। ये सब कहाँ गया है, जैसे सत्यम हो गया, विशाल हो गया। हाँ, लिट्टी खाने। तो आप कहीं नहीं नवीन बनाते हैं। फोन करे, आप अच्छा बनाते हैं। अच्छा अब यहाँ देख। अच्छा ए बी सी एक ट्रायंगल है, पहले बना लीजिएगा जो बोल रहा है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर बोल रहा है ए बी और बी सी पे डी और ई है, पैरेलल है। अच्छा ऐसे है, इस पे डी है और इस पे ई है, और ये क्या कर रहा है, ये इसके पैरेलल है, तो आप इसके पैरेलल ऐसे बना दीजिए। जो बोल रहा है वही करिएगा। फिर ए डी 5 है, ए डी 5 है, ये 5 दे रहा है, और उसके बाद ये 9 दे रहा है, ये ई 4 दे रहा है, ये 4 दे रहा है। पीसी दिया हुआ है 15.4, और क्या मांग रहा है, डी ई, ये डी और ई सी, तो ये नहीं मालूम है एक्स। अच्छा पहले एक निकालते, इसको वाई ले ले रहे हैं। अभी इसको ले ही नहीं रहे हैं। अभी रुक जाइए, पता है अभी हम लोग डी निकालते हैं, डी। अच्छा यहाँ तक समझ में आया सब फिगर होगा। अच्छा पहले हम लोग डी तो तुरंत निकाल, अच्छा आपको बताए थे जब पैरेलल हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, और फिर बताए थे ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये कॉमन है। तो याद होगा तो हम बताए थे छोटका और बड़का ट्रायंगल सिमिलर है, याद कीजिएगा तो बताए हैं सारा बात। तो छोटका और पूरा बड़का सिमिलर है। तो आप ये देखिए कि आपको ये जैसे एक्स चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो एक्स जो है किसके सामने है, थीटा के सामने। थीटा के सामने एक्स है छोटका में, तो बड़का में देखिए थीटा के सामने क्या है, 15.4। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अब आप ये देखिए कि छोटका में ये डबल के सामने क्या है, 5। और अब आप देखिए बड़का में ये डबल के सामने 9 और 5 14। ठीक है, ये समझ में आया। फिर से रिपीट कर दें कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। आ गया। फिर से बोलें, थीटा के सामने एक्स, थीटा के सामने एक्स। जीरो शुगर वाला है, थोड़ा सा पी लें। आप लोग अलाउ करते तो पी लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो आप पीजिएगा, तब बोलना बेकार है आपको। अच्छा इसको काटिए ना, 14 से तो कट रहा है। 14 से काटिए इसको। 11 पंजे 55, एक्स बराबर 5.5। अच्छा अब एक और बात, ये निकलने के बाद अब आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, वो वाला पे। इसको वाई मान लें, तो अब बताइए। अच्छा इसको वाई मान लेंगे तो आप ये देखिए ना, ऐसा करते हैं ना कि आपको ये वाई चाहिए ना, तो आपको बड़का ले लीजिए, इसके सामने 4 प्लस वाई। अच्छा बड़का लिए 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। अच्छा यही ना बड़का में है, किसके सामने, इस वाले के सामने। तो छोटका में इसके सामने क्या है, 4। तो ऊपर बड़का लिए, अब ले लीजिए डबल के सामने बड़का, बड़का में कितना है डबल के सामने, 14, और छोटका में 5। देखिए तो ये समझ में आया जो लिखे हैं, एक बार मिलाइए तो उसको लिखिएगा। ये अच्छा लग रहा है आपको, चाहिए। हाँ, तब नहीं देंगे।
रोहित के घर में फ्रिज है यहाँ? है। उसी के घर रखवा देंगे इसको। अभी बहुत सारा चीज खिलाएगा ना, पुलाव वाला बना रहे हैं सब बगल वाला बिल्डिंग में, मंदिर के सामने है। तो सोच रहे हैं कि खिलाएगा पिलाएगा ना तो उसके बाद पी लेंगे। आजा सुना जाए। आजा यहाँ सुना जाए अब थोड़ा सा। हम ये वाला जो लाइन लिखे आप समझ में आया कैसे लिखे हैं? हम बोले कि जो मिसिंग है ये वाई है, तो एक बात बताइए, वाई तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, पूरा लेना होगा। तो बरका में इस वाले लाइन के सामने क्या है? वाई, 4 + वाई। बरका में लिए 4 + वाई, तो छोटका में इसके सामने क्या है? 4 लिए 4। फिर हम क्या किए कि एगो, अब देखिए बरका लिए छोटका लिए, तो अब बरका लिए फिर, तो डबल के सामने बरका में 9 और 5 14, तो छोटका में 5। अच्छा ये अगर हम लोग क्रॉस गुना करें, 5 × 4 = 20 ना, 20 वाई, 5 वाई, 14 × 4 = 56, घटाइए। 36 आएगा। और भाग लगाएंगे तो 7.2। अरे लिखाया ही नहीं। अच्छा यहाँ 7.2 है, तो आपके पास x आ गया है 5.5, और ये 7.2, तो 5×2 = 12 पॉइंट। पता है अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें ये डाटा भी निकालना है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। बस टेंशन खत्म हो जाएगा आज। और मेंस खत्म होगा ना तो फिर 1 महीना केवल पीटी चलाएंगे मंडे से। केवल पीटी महीना, मतलब 1 महीना चले। आधा कब रहता है? जब ये मिड पॉइंट रहता है तब बोले थे, आप भूल गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा जाके। मिड पॉइंट में ये मध्य बिंदु रहता है ना, तब आधा होता है। आगे बढ़ाइए, खाली पैरेलल बोला है जी। अच्छा अगला अगला क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अगला कितना नंबर जाएगा कल से? 7 ना। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन जाएगा। थोड़ा थ्योरी भी लिखवा देंगे। पता है मेंस चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हेडक हो रहा है, पर थोड़ा ही सही होगा। 7 चलेगा। अच्छा ये 8 चलेगा, नहीं 7। तो नंबरिंग तो दिया है, 3 3 6 और 1 7। चलिए ये बनाइए। अच्छा हिंदी में ही अभी देख लीजिए, फिर थोड़ा देर में अंग्रेजी देख लीजिएगा, ऑप्शन भी बाद में देख लीजिएगा। देखिए तो कुछ कुछ दिख रहा है। अब विनीत रंजन कहाँ गया है जी, कि अभी तक नहीं आया? इतना देर खाएगा तो कैसे करेगा बताइए ना। पता है पिछले बार उसका जीडी नहीं हुआ, बहुत लोग का हो गया उसी के साथ। इस बार भी गड़बड़ आया है। अब अगला बार भी गड़बड़, कितना गंदा बात है उसका, और छोड़ रहा है सब पढ़ाई। आता है तो फिर आज जानते हैं, डांटिएगा ना तो 5 6 दिन अच्छा पढ़ता है, और उसके बाद फिर से वही। खोलने में ना सी सी कर रहा है बोतल वो। देन ताक रही, लग रहा है इसको चाहिए क्या। कोई लड़की नहीं ताकेगी कि क्या पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं। आप ताकने से दे नहीं देंगे हम। देना दीपक का गला ऐसे हो रहा है। एकदम बढ़िया चल रहा है सब। ये नो शुगर वाला है ना, तो ये हम नहीं बांटना चाह रहे हैं। अब बड़ी ज्यादा देता है, 20 रुपए में आधा किलो। 20 20। 20 बोले, 20। आंसर आप लोग मिलाना चाह रहे हैं। बड़ी जल्दी निकाल लिया आप लोग। मेरा क्या कृपा रहेगा। बच्चा का अपना मेहनत है जो जहाँ है। क्या दे दे? पता है काकोलत अभी बंद है। कोई जाने वाला होगा तो नहीं जाएगा। काकोलत को ना, पता है न, उसको ना सरकार ना उसको मॉडर्नाइज करा रही है।
मतलब उसका ना अच्छा वाला नहीं होता है, अच्छा दिखना, गेट बनाना, ऊपर पत्थर नहीं कभी कभी गिर जाता था सीढ़ी पे, वो सब ठीक कर रही है। हाँ, पूरा गिरा हुआ था ना, तो अब नहीं गिरेगा पत्थर होता। ऊपर में जाल लगा के बांध रहे हैं। अच्छा यहाँ देखा जाए। अच्छा आप देखिए तो जो बोला है। अच्छा ये पढ़ लिए सब। पारा किसका दिया है, इसका, और मांगा पूरा नीचे। अच्छा इसको एक बार और देखें। अच्छा अब इसी क्वेश्चन को देखें ना। अब देखिए तो। अच्छा जो, अरे इतना क्वेश्चन है, अच्छा, सात था ना, गलती गिन दी है लग रहा है। जानते नंबरिंग नहीं देने के कारण ऐसा दिक्कत है। अच्छा आप देखिए तो। अच्छा जो लोग भी दूर बैठे हैं वो भी देखेंगे कि कैसे बना है। अच्छा कह क्या रहा था, थोड़ा सा हमको डाटा आप लिखवाइए तो। ये ए, ये वन, ये, अच्छा इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मांगा है। अच्छा आपको मालूम, अच्छा ये पैरेलल भी दिया होगा। नहीं देगा तो बनेगा ही नहीं। अगर कोई कह दे कि नहीं दिया है तो छूट जाएगा क्वेश्चन, फिर बनेगा भी नहीं। क्योंकि ना डिग्री है ना कुछ है, ना थीटा है ना बीटा है। अच्छा सुना जाए, बात को सुनिए। अच्छा अगर हम लोग बात किया है, क्योंकि डिग्री भी नहीं ना है तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अच्छा एक बात आप फिर सुनिए। अगर हम बोले कि ये पैरेलल है तो छोटा वाला और बड़ा वाला समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम छोटका का साइड लें, छोटा वाला का साइड ले, छोटा वाला ट्रायंगल समझ में आता है, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या, ए पी क्यू, और हम पूरा लें ए बी सी, तो इसका भुजा एक होगा तो इसका भुजा चार होगा। अब ये नहीं कि कैसे सर, आप सोच के देखिए, छोटका में ये कितना है, एक, तो बड़का में ये पूरा कितना है, चार। अब कोई कहेगा सर एक चार है, तो कहेगा ना कि सर आप इधर वाला डाटा क्यों लिए। अरे क्लास छोड़, नहीं हम बुला नहीं रहे हैं, बैठिए आप। हम बोले क्लास छोड़ के आधा आधा घंटा लिट्टी नहीं खाइए, छूट जाएगा सब। अच्छा ये देखिए ये डेढ़ है, आ कोई बोले ये पूरा कितना है, तो डेढ़ ले लें, और पूरा कितना है, तो यहाँ से अलग आएगा क्या। हम कह रहे हैं डेढ़ ले लें, आप पूरा कितना है, छः, तो डेढ़, देखिए कहने का मतलब है ना, जैसे अब ये भुजा ले रहे हैं ना, तो छोटका में एक लेंगे तो पूरा बड़का में तीन और एक चार। जब ये ले रहे हैं तो इसी भुजा को लेना होगा, क्योंकि इसके सामने ये तो इसके सामने ही पूरा। अगर आप कोई कहना कि हम डेढ़ लिए सर, तो आप डेढ़ लेंगे तो ये पूरा छः लीजिए, तो फिर से तो ये पॉइंट हटेगा तो उधर एक जीरो जाएगा, आप 15 चौके वही नहीं आ जाएगा। तो रेशियो तो आपको सेम ही हो रहा है, तो ऐसा रहेगा कि यही ले लीजिए ना, कि एक लेंगे तो पूरा क्या लेंगे, चार। तो ये साइड है, तो आपको मालूम है ये साइड है, तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये एक का स्क्वायर एक, और चार का स्क्वायर 16। अब कोई कहे कि कैसे, अरे हम लिखवाए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे ना, तो उनका जो एरिया का अनुपात होगा उनके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। याद आ रहा है, समरूपता में लिखवाए हैं, 2 दिन चला था वो क्लास। एरिया का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक का स्क्वायर एक, और चार का स्क्वायर 16, तो यही होगा ना। तो अब आप बताइए कि इस वाले का एरिया 1 हो गया ना, इस वाले का एरिया 1 हो गया, पूरा का 16 है, तो ये नीचे वाला का क्या हो जाएगा, 15। सोचे आप क्या बोले। हम बोल रहे हैं कि इसका एरिया 1 आया यहाँ, और पूरा का एरिया 16, पूरे में से 1 घटाएंगे तो नीचे वाला क्या आएगा, 15, यही मांगा है। तो एक का मतलब 12 दिया हुआ है, तो 15 का मतलब 15 × 12, वो 180। 5 दूनी 10, कैसे 192 बोल रहे बता। हाँ 80। ठंडा पीने के कारण आपको नहीं दी, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। और वही दे देते तो कुछ नहीं बोलते आप। अब नहीं पियेंगे। उधर आदेश, आपका नाम आदेश है, और उसी तरह आप आज्ञा का पालन करेंगे, आदेश नहीं देंगे।
अच्छा यही सब क्वेश्चन। अच्छा एक और बात, डाटा ऐसा जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन एक जगह रहेगा और अगले ही पेज पे क्या रहेगा, आंसर। तो आप मिला सकते हैं पूरा, क्योंकि अगर इसको बड़ा करके नहीं बताएंगे ना तो दूर से बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, फिर फायदा नहीं होगा। और आप पता है ज्योमेट्री का लगभग कितना वीडियो बता रहे हैं हम लोग ना, आज 20वां क्लास है। कल तक का क्लास पूरा ना वो अपलोड में जा रहा है धीरे धीरे। हमको उम्मीद है ना कि हम आज ही नहीं तो कल पूरा ज्योमेट्री अभी तक जितना हुआ, क्योंकि ज्योमेट्री लंबा चलेगा, 3 महीना चलता है जी, अभी 1 महीना पूरा हुआ है। तो 1 महीने का पूरा ज्योमेट्री दे देंगे शुरू से लेके आखिरी तक का। तो एक और बात है, टाइम एंड डिस्टेंस का सबका थंबनेल चेंज कर देंगे। बहुत सारे बच्चे का कहना है हमको रेल पढ़ना है, पता ही नहीं चलता कौन से डे में आप रेल पढ़ाए हैं। आप तो डे 1 डे 2 डे 3 लिख दिए हैं, तो दिक्कत होता है बार बार। तो हम सारा का थंबनेल भी चेंज करेंगे। सारे के थंबनेल में ये दिखेगा ना कि अंदर में क्या है, वो आज से हो जाएगा। और पता है टाइम एंड डिस्टेंस में एक दो वीडियो मिस भी कर गया है शुरू का, उसको भी हम ठीक कर देंगे, सारा हम ठीक करेंगे बैठ के। सैटरडे संडे में घर ना जाके यहीं पे बैठेंगे, कुछ कुछ खाते रहेंगे, बच्चा सब रहता है अगल बगल, वो ले आएगा और हम काम करेंगे। अब हम सैटरडे संडे में शॉर्ट्स भी बनाना है, कुछ बच्चा आएगा फोन कर देंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे यूट्यूब के लिए। मतलब सैटरडे संडे में छोटा छोटा, कारण तो सुने हैं कि लड़का सबको आदत हो गया रील देखने का ना, तो शॉर्ट्स भी देखना चाह रहा है। और शॉर्ट्स पसंद आएगा ना, जैसे रील पसंद आए तो खोल के देखता है कि और काका बनाई है वो। तो, तो हम चाहते हैं ना कि हम भी क्या करें ना, शॉर्ट्स बनाएंगे। इससे क्या तो मेरे में खुलेगा तो ट्रियोमेट्री खुलेगा। देखिए आजकल जो कंटेंट चल रहा है वो रील पे, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है भाड़ा पे क्या मिल रहा है जी। आराम से मुकुल, 500 एगो आप ही देखे हैं, बनाइए तो इसको। आज ही देखे किया है 500। बात नहीं करके पढ़ा जाए। क्या सुना रही हो कहानी। आजकल वो नहीं आती है, वो क्या नाम है उसका। हाँ, बाहर गई है। का भाई सभी 2 3 गो आता था, वो भी नहीं आ रहा, सब गया लग रहा। बहुत ज्यादा टूर और वो लोग करता है। अच्छा ये दिक्कत आ रहा है बहुत ज्यादा। बना आपका ना। अच्छा देखिए, हाँ कहिए। अच्छा सुना जाएगा, वो देखा जाएगा। ये यहाँ पे नीपू। अच्छा उधर का है, आप लोग देखते हैं कि के घूम रहा है नहीं घूम रहा है। पुराने जमाने के लोग वैसे ही जिंदगी जिए हैं, तो उसमें क्यों बोलना है। तो आप अरे तो हम कौन गलत बात बोल रहे हैं, आप यहाँ देखिए अब। आप लोग पढ़ाई करके आगे बढ़िए। आज जो बोले हैं वो करना शुरू कीजिए, घर में जब भी पूजा पाठ हो रहा है वहां आप बैठेंगे। और रोज संध्या में जो आरती उरती दिखाया जाता है घर में, वहां भी बैठेंगे आप लोग। बैठ के देखिए मन ठीक रहेगा।
अच्छा जो बोल रहे हैं वो सुनिए। अच्छा जो बोला जा रहा है वो सुना जाए। इसमें पूरा। हाँ ये वाला इसके बराबर है ना। अच्छा एक बात सुना जाए, रुकिए। और एक कॉमन है और एक बराबर है। अच्छा एक बात सुनिए। हम जो ट्रायंगल बोल रहे हैं उसी में झांकिए तो। ट्रायंगल पूरा ABC, देखिए पूरा। फिर आप झांकिए। एरिया नहीं, खाली ट्रायंगल लिखे। अरे हटेंगे तो देखिएगा। और ट्रायंगल आप ये देख लीजिए, BPDC। अच्छा जो ट्रायंगल झांकने को बोले हैं वही झांकना है। पूरा देखिए, पूरा का मतलब ABC। और क्या लिखे हैं, DBC। DBC इसलिए लिए हैं ना कि यही वाला एंगलवा दिया है इस वाले का, उस वाले ट्रायंगल का नहीं दिया है। उसमें पूरा आप सोचेंगे ना, तो ये करके आप सब तरह से देख लीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए अब। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल में जैसे पूरा देखा जाए और इस कोने वाला देखा जाए, इसमें क्या हो रहा है आप ध्यान दे पाएंगे। हम करें ये वाला एंगल तो कॉमन है कॉमन, दोनों में कॉमन है। मतलब ये बरका में भी थीटे होगा और इस वाला में भी थीटे होगा। अच्छा एक बात और देखिए, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला है, तो दो एंगल सेम हो गया। बरका में, बड़ा वाला ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गया। आपको पता चला, एक कॉमन है और एक दिया हुआ है। आप कहें कैसे, तो ये वाला थीटा है ना, दोनों में कॉमन, छोटका में और पूरा बरका में। तो ये समझ में आया थीटा वाला बात, कि दोनों में कॉमन है, छोटकों में और बरकों में। ये वाला छोटका पूरा बरका। समझ में आया कौन कौन लेना है। अच्छा एक एंगल तो दिया हुआ है, छोटका में ये वाला, बरका में ये वाला सेम है, तो जो बच गया अपने आप सेम हो जाएगा। अच्छा ये बताए थे कि जो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो तीसरा अपने आप सेम हो जाता है। बैठा दिमाग में। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। तो इस वाले में छोटका में यही बचा ना, छोटका में ये बचा है और बड़का में कौन बचा है। बस बात खत्म। अब क्वेश्चन बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि छोटका में ये जितना होगा बड़का में भी ये उतना होगा, क्योंकि छोटका में ये बच गया और बड़का में ये C, क्योंकि ऑलरेडी A और बड़का में B तो दिया हुआ है। हुआ। फिर से आप बोलिए ना, तो ऐसे करके फिर से बता सकते हैं। हम आपको क्या बोले कि एक एंगल इसमें और पूरे बड़का में एक एंगल तो सेम दिया हुआ है, और दूसरा एक एंगल ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल सेम हो गया। तो दोनों में जो तीसरा एंगल बचा वो अपने आप सेम हो जाएगा। तो इस वाले में क्या बचा, डी। क्या सोच पाइएगा कि इस वाले में डी, सब मुंह बनाए हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है देख, ठीक है। और ये समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है जी विवेक। हम कह रहे हैं छोटका में ये बचा हुआ है और बड़का में क्या बचा हुआ है, ये छोटका में ऐसे तीन बना दिया, तो बड़का में क्या बचा हुआ है ये। और कुछ तो नहीं दिक्कत है। अब आप मन अब दे कर लीजिए, डाटा भरिए। डाटा भरना शुरू कीजिए। BD कितना है, BD 18 और CD 12। BC कहाँ है, 24 और बस। अब लिखेंगे जो, देखिएगा छोटका और बड़का कंपेयर जो कर रहे हैं, ट्रायंगल लिखेंगे उसका डाटा लिखेंगे। अच्छा अगर हम बात करें, सुनिएगा, अगर हम बोले थीटा के सामने में छोटका में क्या है, 12। थीटा के सामने छोटका में 12 है कि नहीं। आप कहें है, कैसे है, छोटका में थीटा के सामने 12 है। अब बड़का में थीटा के सामने AC, तो क्या लिखेंगे, AC बराबर। अब आप ये देखिए कि छोटका में ये डबल वाला दिख रहा है, सिंग ये छोटा में ब्लैक में है, इसके सामने 18 है। तो कहेंगे सर छोटका में 18 है और बड़का में इसी डबल, कहाँ है डबल, ये वाला, इसके सामने 24 है। क्या आपको समझ में आया। समझना क्या है जी, आपको बताए हुए हैं कि छोटका में डबल, ये देख रहे हैं दो गो छोटा छोटा काला काला, ऐसे डबल, इसके सामने क्या है यहाँ 18। तो बड़का में इसी के सामने क्या है, 24। हुआ। अच्छा अब बच कौन गया, ये एक और लिख लेते हैं, इससे बन जाएगा।
अच्छा इसके अच्छा ट्रिपल के सामने 24 के सामने 24 है छोटका में, और बड़का में ट्रिपल के सामने एडी 18 प्लस एडी लिख दें, चाहे सीधा ए बी लिख दें, चाहे सीधा ए बी लिख देते हैं, 18 तो है ये, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखिए कि कट्टम कुट्टिम होगा, ये आपस में कट रहा है। अच्छा ऊपर सब में काट ले, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18 और 6 चौके 24, ये आपस में कट जाएगा। अच्छा मांगा कौन सी परिमाप, तो सब ने भुजा के पता है काटा नहीं जाएगा, तो रेशियो मांगा है, तब काट सकते हैं। रेशियो हाँ हो जाएगा, रेशियो मांगा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगा है। अच्छा अगर हम लोग यहाँ बात करा जाए, यहाँ से कंपेयर करिए तो एसी क्या आ जाएगा 16। अच्छा एसी 16 आया, समझ में आया बच्चा लोग कैसे बोल रहा है 16 क्यों, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 8 दूनी 16 और एसी, तो इन दोनों में एसी 16 आएगा। अच्छा इन दोनों में ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा, इन दोनों में 8 चौके 32 हो गया ना। तो ए इसका मतलब ये है कि अगर हम बोले कि ए बी 32 है, तो ये वाला कितना होगा 14, और ए सी कितना है 16। अब आप देख लीजिए इन्हीं दोनों का अनुपात मांग रहा है, किसका किसका अनुपात मांग रहा है। अच्छा एडीसी का मांग रहा है और दोनों छोटका का मांग रहा है, तो इसका हो जाएगा 14 16 12, 14 16 12, ये छोटका का हुआ एगो, और इसका कितना हो जाएगा इस छोटका 18 12 24, 18 12 24 परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। अच्छा दोनों छोटका का मांग रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ काट ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों छोटका का मांग रहा है, तो इसका और इसका मांग रहा है पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर 14 16 12, इसका पेरीमीटर 18 12 24, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। ऊपर में क्या जोड़ के 42 और नीचे किससे 6 से 7, 6 से 7/9, अगला होगा पता है, सोच लेना बच्चा इसमें कि बन जाएगा तो बन जाएगा, एक बार आप सोच के देखें। नीचे से ऊपर नहीं बतियाना है, जो दुतल्ला पे बच्चा बैठा है उससे नहीं बात कीजिए नीचे से, युवराज करता है। कल बोल रहे थे युवराज को शादी में जाने के लिए, तो कह रहा 9 बजे के बाद हम घर से नहीं निकलते हैं सर, कि 9 बजे के बाद निकलते हैं ना तो हमको बड़ी डर लगता है सर, काफी मतलब अजीब लगता है। लड़की छेड़ देती है उसको, इतना बड़ा बड़ा बात करेगा इन लोग, लड़की छेड़ती है जी, ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं कि लड़की छेड़ रही है, कैसे उसको छेड़ती है। एन कॉलेज में लड़कियां छेड़ती हैं। है? हम पटना के किसी कॉलेज में आज तक नहीं पढ़ाई गए, दिल्ली में पढ़े और कहीं नहीं पढ़े। हाँ यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में हम 1 साल गए हैं, ऐसे ही जाते थे लेक्चर अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए कुछ कुछ, बिना पैसा कहीं बताया, उसको पता नहीं चलता था हम बैठते थे तो। है? हमने तो क्या बोले, क्या बोलता है, क्या बोलता है समझ में आता है, कभी कहता है कि ये करिए, कभी कहता है वो कर। युवराज देखिएगा घुसेगा ना तो पहले बलवा का कहता है ना, बलवा थोड़ा सा सिल्की बनवाया है। अरे 2 मिनट बोलने दीजिएगा, 3,000 रुपया लगा के बाल पे बोलबे नहीं करने देता। आजा, पता है बता रहे हैं कहीं यहाँ अगल बगल लड़का सब सिल्की करा सकता है बाल अपना। वो वो क्या होता है ना कि 3 4 हजार मतलब आप पैसा खर्च कीजिएगा ना, तो ये बलवा बड़ा करवा के और आगे ऐसे सिल्की हो जाएगा। तो पता है ये घुसते के साथ पता है पहले बलवे ऐसे से सरी आता है। अगला बनाइए, बोलना ही नहीं दे रहा है जी सब। लड़की सब वो सब कराती तो अच्छा भी लगता है, लड़का सब अब सिल्की कराएगा। हमारा तो बाल उड़ जाएगा भाई, उम्र भी तो देखिए 45 46 साल हो गया।
और कितना दिन आदमी, और कितना दिन आदमी जो है जिएगा, 15-20 साल और। किडनी खराब था ना, तो एक दिन हमको बैठा के डायलिसिस वाला समझा रहा था। हम बोले ना कि मान लीजिए दोनों किडनी फेल हो जाएगा तो हम कितना दिन जिएंगे, तो वो समझाया हमको कि 15 साल। हम बोले कैसे, तो तरीका बताया, हर हफ्ते आके डायलिसिस कराइए, 3 से 4 हजार हर हफ्ते, तो सोचे करा लेंगे, जिंदगी जीना जरूरी है। लेकिन अब ठीक है। क्या नहीं बुझा रहा है, तो बनाइए मत। क्या क्या? अरे जा रहा है, बगल में जा रहा है। फोन क्या है, हमको सब मालूम रहता है कौन कहाँ गया, ये बगल में ही गया है, घर में काम है। फिर कौन कौन एंगल बराबर दिया है पढ़ लिए हैं? कितना चिल्लाते हैं आप लोग। किसी को तो जाना भी रहेगा तो नहीं जाएगा, कोई लड़का डरे। अच्छा, ये वाला एसएससी के पीटी में आता है आपको, भले मेंस में आया हुआ है, पीटीओ में आता है ये सब। ये मेंस का सवाल है मानते हैं, लेकिन पीटी में भी आता है। पता है इसमें कैसे कैसे बनेगा, हम सिखाए हैं कि आप लोग कर रहे हैं? पता है, आप एकदम पैरेलल बना दिए। बोला था क्या कि पैरेलल है? तो क्यों बनाई आप? बिना बोले किसी काम करते हैं? अच्छा, जब तक कोई सब पैरेलल बनी ले वो उसको छोड़ दे। वो तो दोनों हाथ ऐसे तोपले रहते हैं, सर देखे ही नहीं कहाँ पे, ठहर के उस पे बैठ जाए। अच्छा, टीचर से कॉपी नहीं छुपाना चाहिए कभी भी। अरे क्या होगा, हम तो सिखाने के लिए बोले हैं, आपसे नहीं बने चाहे बने। हाँ। अच्छा, अब यहाँ सुना जाए। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि आप समझिए कि हम लोग टीचिंग कर रहे हैं ना, तो आपका गलत हो चाहे सही हो, हम तो सिखाने के फेर में रहेंगे। बीमारी छुपाना नहीं है, नहीं तो बढ़ जाएगा बीमारी। ए बी सी। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, इतना अच्छा सिखाएंगे आप, एक बार देखिए कि एबीसी पहले बना लिए। अच्छा, एबीसी एक ट्रायंगल बन गया। फिर आपको जो बोला है ना, अच्छा जो बोले वही करना है, इससे ज्यादा आप सोचे तो सब गया। अच्छा, क्या बोला, एसी और एबी पर दो बिंदु है। अच्छा, एसी, एसी पे भी एक बिंदु है, एक दूसरा कलर कर लेते हैं, एसी पे भी एक बिंदु है, और इस पे भी एक बिंदु है, दोनों पे एक एक बिंदु है। और कह रहा है ना बिंदु, अच्छा कौन कौन है, एसी पे डी है, ये डी है, और ये ई है। अच्छा, पैरेलल तो कहीं नहीं बोला ये। अच्छा, कहीं बोला है कि डी पैरेलल ये? कहीं भी लग रहा है कि बोला है नहीं ना? तो नहीं बोला है तो इन दोनों को पैरेलल नहीं बनाना है, क्योंकि पैरेलल बनाने से तो आप ये और ये एंगल बराबर करके खराब कर दीजिएगा काम। तो पैरेलल नहीं बोला है तो नहीं बनाना है। टी पैरेलल बीसी कहीं लिखा है? नहीं, तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। अ, अ, आने वाले मंडे को ना हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम, इन सेंटर, ये सब पे बात करेंगे, बड़ी मजा आएगा। अच्छा, अब आप आगे देखिए, एंगल ए डी, ए डी का मतलब ये ना। अच्छा, ये वाला एंगल किससे बराबर है? 20 है। अब रुक जाइएगा, काम खत्म, एक एंगल। अच्छा, याद है 70 वाला फिगर अभी जो बनाए थे, तो आप बोले सर ये तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो ये भी तो वही है कि ये और ये बराबर है, और ये वाला क्या है, कॉमन है। तो पक्का जितना ये होगा उतना ही ये होगा। देखिए कितना जल्दी बना दिए, काम खत्म है, अब क्वेश्चन में दम नहीं रहा। हम क्या बोले, फिर से सुनिए, फिर से सुना जाए, खूब अच्छे से बता रहे हैं, सुन रहे हैं? हम क्या बोले कि ये थीटा है तो ये थीटा है, फुटका और बरका ट्रेंगल देखेंगे, ठीक लग रहा है, थीटा है तो थीटा है। उसके बाद आप ये मिलाइए कि इस वाले में जो ये एंगल ए है, फुटका और बरका दोनों में तो कॉमन है, तो ये इसका मतलब दो एंगल सेम हो गया। तो तीसरा अपने आप क्या होगा, सेम। तो इसको बीटा मानेंगे छुटका में, तो इसको क्या मानेंगे, बीटा है।
दो एंगल सेम तो तीसरा अपने आप सेम, काम खत्म। अब बैठाएं इसमें डाटा, खत्म हो जाएगा। मेंस आज ही खत्म हो रहा है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, 8वां नंबर 9वां नंबर जो भी है खत्म हो रहा है। तो आप टेंशन नहीं, आप मेंस पढ़ने से फायदा क्या हुआ कि दिमाग विकसित हो गया। अब तो कितना दिन समय दिए मेंस में, 3 दिन, अब 1 महीना बाद समय देंगे। अभी खाली पीटी करेंगे हम लोग, CHSL CGL ये सब का, फिर देंगे 2-3 दिन, मेंस कंप्लीट करा देंगे फिर। अच्छा अब आगे पढ़ा जाए। AD कितना है, AD कहाँ है, ये 7.6 है, और क्या दिया है, AE कहाँ है, ये वाला 7.2, और ये वाला 8.4 है ना, और ये मांग रहा है। अब आप खुद, ये 8.4 है और मांग रहा है, ये दिया है 4.2, कहाँ पे है? बाकी ये सब सही लिखे हैं, मिला रहे थे हम, ठीक है। और मांगा क्या चाहिए, यही ना, तो ये ऐसे लिख लें। अच्छा अब बता रहे हैं, अब सुना जाएगा, यहाँ सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। अच्छा अब हम बोल रहे हैं छोटका में, छोटका में ठीक, अच्छा जो मिसिंग है वो लिखिए। एक्स चाहिए ना, तो अल्फा के सामने, अल्फा के सामने बड़का में 8.4। अब बराबर, अब जो डाटा दिया, अब कुछ बच्चा कहेगा ना कि सर आप बीटा के सामने लेते हैं, अरे बीटा के सामने आप लेंगे तो भी हो जाएगा, हाँ बीटा के सामने ही लेना है, क्योंकि बीटा के सामने यहाँ कितना दिया है 7.6, और बड़का में बीटा के सामने जोड़िए तो 11.4, देखिए तो समझ में आया। बीटा के सामने बड़का में 11.4 हो जाएगा, दोनों जोड़ के एक बार मिला, पैरेलल बनाई हुई है, और आप देखिए कौन सा एंगल बराबर की हुई है, लग रहा है। अच्छा खाली, अच्छा और सब ठीक था, सब तो ठीक है। हाँ आप सीधा बनाई ना, तो हमको लगा पैरेलल लेके बना दिए हैं। ठीक है, टेढ़ा नहीं करने जो थे, रहने दीजिए, अगर डाटा सही लिखा है तो चलेगा। हम इसलिए हमको लगा ना एकदम आप सीधा बनाई, तो मतलब पैरेलल ले ली, सब तो सीधे बना के ले लिए पैरेलल। पता है एक और बात, कोई बच्चा अगर चाहे बच्ची अगर कोई कहे कि हम सीधा लाइन बनाए हैं सर, पर एंगल हम सही रखे हैं, तो उसका डाटा सही है, वो गलत नहीं बोलेंगे। हमको इसलिए आपत्ति था ना कि सीधा बनाने में ना कहीं इससे ये बराबर ना कर दें, आप इसका डर था बस, और बाकी आपका ठीक है। आप उसी पे ओके कर लीजिए, काटिए उटिए नहीं। अच्छा अब काटिए, 19 से ये 4 बार में, और ये अब पॉइंट खत्म हो जाएगा, 6 से ये कटेगा 1.4, 14 छक्के, और यहाँ 14 चौके 56, 5.6, तो x का वैल्यू 5.6, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो पूरा कंप्लीट करा दिए मेंस वाला इधर टॉपिक। आप अब मंडे को मिलेंगे ना, तो हम आगे बात किया जाएगा इसमें। और बाकी ना ज्योमेट्री का